जी अस्सलाम वालेकुम। शडिका की बात करेंगे जनाब, और मेडिसिन एक ही है, और मेडिसिन बहुत ही ख़ास है। डॉक्टर्स के लिए भी, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मेडिसिन बहुत ख़ास है। और इस मेडिसिन का भी आप पूरी यूट्यूब सर्च कर लें, किसी शख्स ने ये मेडिसिन एक्सपोज नहीं की शडिका के हवाले से। विलियम बोरक एक मोतबर तरीन नाम है। जब हम होम्योपैथिक मटीरिया मेडिकल्स की बात करते हैं तो बोरक एक चमकते सितारे की तरह हमें नजर आते हैं। सारे ही मटीरिया मेडिकल्स अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में विलियम बोरक ने जो मुकाम हासिल किया होम्योपैथिक मटीरिया मेडिकल्स के हवाले से, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जनाब, विलियम बोरक इस मेडिसिन के बारे में लिखते हैं कि अनक्वेश्चनड रेमेडी इन शटिका, कोई नेमल बदल नहीं। गौर कीजिए, एक स्पेसिफिक डिजीज के हवाले से विलियम बोरक इस मेडिसिन का जिक्र कर रहे हैं। मैं आज की इस वीडियो में ना तो मैंने आपको फिजियोलॉजी बतानी है शटिका की कि जी नर्व आ रही है ये, ना मैंने आपको पैथोलॉजी बतानी। साइन एंड सिम्टम्स हर एक को पता है। जिसको शटिका पेन जो बंदा बियर कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको सब पता है। तो जनाब, इसमें वक्त ज़ाया करने की बजाय मैं स्ट्रेट वे उस मेडिसिन तक लेके जाऊंगा। उसके साइन एंड सिम्टम के हवाले से हम शटिका को देखेंगे ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। दोस्तों, मैं हूं वसीम मिर्जा और आज का टॉपिक है शटिका। शटिका नर्व के हवाले से हमारे मटीरियल मेडिकल्स में बहुत मेडिसिन है। मैंने ब्रायोनिया का जिक्र नहीं करना, मैंने रस्टॉक्स का जिक्र नहीं करना, मैंने मेडोराइनम का जिक्र नहीं करना, मैंने सिफ्रीनम का जिक्र नहीं करना। ठीक है जी, बेशुमार मेडिसिन है। लेकिन आज की मेडिसिन मैं पहले बयान कर चुका हूँ, बहुत खास है भाई। स्पेसिफिक डिजीज के हवाले से विलियम बोरक लिख रहा है कि इस मेडिसिन के बारे में कोई सवाल है ही नहीं, कोई जवाब है ही नहीं। ठीक है जी। तो जनाब, अगर शटिका पेन में लंबर रीजन, लंबो सैक्रल रीजन, उसमें नमनेस है, मतलब वो सुन्न हो गया, और फिर ये नमनेस रेडिएट करता है टुवर्ड्स लोअर एक्सट्रीमिटीज, हमारी टांगों में भी नमनेस जा रही है, और साथ शदीद तरीन पेन। शटिका की पेन बहुत ही सख्त होती है, बहुत शदीद होती है। और जब पेशेंट चलता है तो एक टांग या दोनों टांगे, टांग राइट भी हो सकती है, राइट लेग, लेफ्ट लेग, उसमें नमनेस। अगर शटिका टेस्ट की बात करें, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है अपॉन बैक, उसको कहना कि अपनी टांग उठाओ सीधी, तो उसको बड़ी मुश्किल पेश आती है। अगर वो सीधा खड़ा हो गया तो उसको कहें कि भाई एक टांग अपनी ऊपर उठाओ, नहीं उठा सकता, बड़ी मुश्किल होती है। थोड़ी देर पैदल चला है अपॉन फीट, तो उसके लंबो सैक्रल रीजन में एक तो कंजेशन जनरेट हो जाएगी, उसमें नमनेस, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लहर से नीचे की तरफ जा रही है। और फिर अफेक्टेड लेग, वो मुतासरा टांग राइट भी हो सकती है अगर राइट शटिका है, वो लेफ्ट लेग भी हो सकती है अगर लेफ्ट शटिका है। दोनों सूरतों में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा मुअस्सर होने वाली है। तो दोस्तों, मेडिसिन बताने से पहले एक छोटी सी एडवाइस आपको करूंगा कि जो लोग इस मुसीबत को झेल रहे हैं, पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको शिफा दे। लेकिन दोस्तों, आप कोल्ड एप्लीकेशन, बर्फ का मसाज लाजमी करें, लाजमी लाजमी करें, और दिन में कई दफ़ा करें। उसका तरीका बड़ा सादा सा है। बर्फ लें, उसको किसी कपड़े पे लपेट लें, और जो सा अफेक्टेड एरिया राइट है, लेफ्ट है, उधर टकोर करें बर्फ की। ठीक है जी, ये कुछ दिन करें। जब आप कोल्ड एप्लीकेशन कर लें तो एक दो दिन रुक जाएं, फिर उसके बाद हॉट एप्लीकेशन करें। वो गर्म पानी, कोई बोतल ले लें, प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसमें
गर्म पानी डालें, उतना गर्म डालना है जो आप बियर कर सकें। ये नहीं है कि बॉइलिंग वाटर आपने डालना है और वो स्किन भी ऊपर से फिर जनाब जल गई है, ऐसे नहीं करना, जितना आप बर्दाश्त कर सकें। और फिर आपने ये भी चीज़ नोट करनी है कि क्या कोल्ड एप्लीकेशन से आपको सुकून मिलता है या वार्म एप्लीकेशन से आपको सुकून मिलता है, उस हिसाब से आप अपनी टकोर जारी रखें। तो दोस्तों अब मैं मज़ीद तमहीद की बजाय सीधा मेडिसिन की तरफ आता हूँ। इस मेडिसिन को आपने 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। मेडिसिन का नाम ग्नेफेलियम है, इसको ग्नाफेलियम भी पढ़ते हैं, लेकिन असल जो सा इसका एक्सेंट है ग्नेफेलियम। 30 पोटेंसी में लें, होम्योपैथिक स्टोर से आसानी ये मिल जाएगी आपको। 5 ड्रॉप्स 3 to 4 टाइम, चाहे तो डायरेक्ट अपॉन टंग या फिर 2 घूंट पानी में शामिल करें 5 कतरे, उसको दिन में 3 से 4 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपकी तबीयत बेहतर हो मेडिसिन का वक्फा बढ़ा दें। मतलब अगर आप 3 घंटे बाद ले रहे हैं तो उसको फिर 5 घंटे बाद कर दें। अगर आप 3 टाइम ले रहे हैं तो उसके बाद फिर 2 टाइम कर दें। 2 टाइम थोड़े दिन लें, आपको मजीद अफाका होगा, उसके बाद 1 टाइम अ डे लें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो सिम्टम्स रीअकर हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि रिड्यूस योर डोज अगर आपको अफाका महसूस होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा पैगाम, लेकिन बहुत बड़ी डिजीज़ के लिए सिर्फ सिंगल मेडिसिन। मकसद क्या है? मकसद आसान होम्योपैथी, एज इट टर्म्ड इन ऑर्गेनन, एज एडवाइज्ड बाय मास्टर। तो दोस्तों मैं हूं वसीम मिर्जा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।